हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेसन है एमिली डिकिंसन की एक और अच्छी पोयम, आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट। तो एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट थी जो 10 दिसंबर 1830 में बॉर्न हुई थी और जिनकी डेथ 15 मई 1886 में हुई थी। एमिली ने अराउंड 1775 पोएम्स लिखी थी और मोस्टली इनकी जो पोएम्स हैं ये इनकी डेथ के बाद इनकी बहन ने पब्लिश करवाई थी। और इनकी जो ज़्यादातर पोएम है वो डेथ और इमोरलिटी से के थीम पे बेस्ड होती है। ये जो पोएम है हमारी, आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट, ये एक कंपैरिजन है बीइंग अ विमेन एंड अ वाइफ। यहाँ पे विमेन मतलब एक सिंगल गर्ल, एक सिंगल लेडी। ये बता रही है कि एक विमेन के पास क्या क्या फ्रीडम हो सकते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके पास पार्ट्स हैं जो एक वाइफ के पास नहीं है, या फिर एक वाइफ के पास क्या 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 है जो एक सिंपल विमेन के पास नहीं है। ये जो पोएम थी ये 19th सेंचुरी की पेट्रियार्कल सोसाइटी में लिखी गई थी और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक फेमिनिज्म है। तो और ये 12 लाइन की पोएम है जो 3 क्वार्टरेंस में डिवाइड है। यहाँ पे क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइन्स 3 पैराग्राफ। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड that other state, I am Krizar, I am women now, it's safer so। तो यहाँ पे एमिली डिकिंसन कहती है कि अब मैं वाइफ हूँ और मेरी जो पहले की लाइफ है, यहाँ पे अदर स्टेट मतलब पहले की लाइफ है वो अब ख़त्म हो चुकी है, अब मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। वो कहती है आई एम क्रिजार आई एम वुमेन नाउ। वो कहती है कि मैं एक क्रिजार नहीं हूँ, मैं एक वुमेन हूँ। यहाँ पे क्रिजार जो है रशिया का एम्परर था 1917 से पहले का और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था। वो कहती है कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं क्रिजार नहीं बन सकती, लेकिन वो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है वो क्रिजार बन सकती हैं। वो कहती है मेरी अब शादी हो गई है तो मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूँ, मेरे को पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मुझे निभानी है, लेकिन जो एक सिंगल लड़की है उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो आराम से क्रिजार बन सकती है। और वो ये भी कहती है कि मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं कभी सेफ साइड पर भी हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो मैरिड वुमेन है उसके क्या क्या अच्छाइयाँ हैं कि शादी के बाद मुझे ना तो क्रिजार बनने की ज़रूरत है ना मुझे कुछ और बनने की ज़रूरत है, अब मैं एक सेफ साइड पर हूँ क्योंकि मेरे पास एक हस्बैंड है और मैं उसके साथ खुश हूँ। वो हमें ये दिखाने की कोशिश करी। और यहाँ पे जो क्रिजार है, हम क्रिजार को ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि ये एक पावर का सिंबल है और यहाँ पे जो विमेन है वो सेफ्टी का सिंबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये विमेन है या फिर ये हम इसको कहें वाइफ, हाँ यहाँ पे जो वाइफ है ये एक सेफ्टी का सिंबल है और यहाँ पे क्रिजार जो है वो पावर का सिंबल। तो कहीं ना कहीं इनमें कॉन्फ्लिक्ट है कि या तो आप एक पावरफुल लड़की बन के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर ले या फिर आप शादी करके अपने घर को संभाल लें। नाउ सेकेंड स्टेंजा, हाउ ऑड द गर्ल्स लाइफ लुक बिहाइंड दिस सॉफ्ट इक्लिप्स, आई थिंक दैट द अर्थ फील सो टू फोक इन हेवन नाउ। वो बोलती है कि लड़कियों की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना सब कुछ है, वो शादी के बाद की सॉफ्टनेस को देख नहीं रही। जैसे इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हम लोग सूर्य ग्रहण मतलब एक नेगेटिव चीज़, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट इक्लिप्स कहा गया मतलब अच्छी बात है कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं एक सेफ साइड पर हूँ। वो कहती है कि शादी के बाद मेरी लाइफ हेवन जैसी हो गई है, यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें मिलती है, रिस्पेक्ट, मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, लव मिलता है, एक सेफ्टी फील होती है। और एक जो ये लड़कियों की लाइफ है ना वो बिल्कुल एक अर्थ की लाइफ रहती है जिसमें दुख दर्द सब कुछ है। तो यहाँ पे जो अर्थ को सिंबलाइज किया गया है वो यहाँ पर हमारे डेली इवेंट्स को देखा गया है, मतलब डेली लाइफ में क्या क्या परेशानी होती है या क्या क्या हम लोगों को सुनना पड़ता है, वो उस बारे में बात होती है। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्टेंजा, दिस पेन कंफर्ट देन that other kind was pain, but why compare?
आई एम वाइफ, स्टॉप देयर। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, लड़कियों की शादी के बाद ना हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ, कंफर्टेबल और रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन शादी के अपने ही अलग परेशानियाँ होती हैं। कभी हमें पेन से सफ़र करना पड़ता है, कभी हार्डनेस से, कभी डिस्कम्फर्ट से। तो अब यहाँ पे ना ये हमें बताना चाह रही है कि लड़की की लाइफ में परेशानियाँ सिर्फ शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी आती है। स्टार्टिंग की 2 लाइन में हमें ये बताना चाह रही है कि शादी के बाद भी परेशानियाँ होती है, लेकिन वो अचानक से उसमें वापस आती है और कहती है लेकिन हम कंपेयर क्यों करें, क्यों करना है कंपेयर, अब मैं वाइफ हूँ और ये मेरी अब आइडेंटिटी है कि मैं एक वाइफ हूँ किसी की, बस। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ना इस पोएम में उन्होंने, एमिली डिकिंसन ने बात की है कि एक हाउसवाइफ को कैसा लगता है। ऑल्दो उन्होंने कभी खुद शादी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि क्या क्या परेशानी है जो एक मैरिड लड़की को झेलनी पड़ती है, या फिर क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो एक सिंगल गर्ल के पास होती है। तो यहाँ पे ना मैरिज को एक इवेंट की तरह दिखाया गया है और वाइफ उसकी एक आइडेंटिटी है। मतलब वो वाइफ है, उसकी यही आइडेंटिटी है कि वो किसी की वाइफ है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हाँ वो जिसकी वाइफ है उसकी वही आइडेंटिटी है। तो इस पोएम में हम लोगों को बताया गया है कि क्या क्या उन्हें लगता था, और इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है सिंगल लाइफ और एक मैरिड वुमेन की लाइफ को, और ये भी बताया है कि चेंजेस क्या क्या आ जाते हैं लड़कियों की लाइफ में। पहले वो एक लड़की होती है, फिर वो विमेन बनती है, और उसके बाद वो वाइफ बन जाती है, और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो घर से स्टार्ट होकर घर पर ही एंड हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है। एमिली डिकिंसन ने ये पोएम लिखी थी 19th सेंचुरी में, और 19th सेंचुरी में वो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी के टाइम पर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे ऐसी पोएम लिखना सीरियसली बहुत ज़्यादा बोल्ड माना जाता था, और हम बोल सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी फेमिनिस्ट पोएट भी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।